जब भी कार सेफ्टी की बात चलती है तो सबसे पहले एनकैप का नाम याद आता है। एनकैप के टेस्ट में कार को चारों तरफ से ठोक बजाकर देखा जाता है और पता लगाया जाता है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और उसके ऑक्यूपेंट्स पर कोलिजन का क्या असर होता है। पर हम आज एक दूसरे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मूस टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि अगर कार हाई स्पीड में है और उसके आगे कोई जानवर या इंसान आ जाता है, उस सिचुएशन में कार किस तरीके से रिएक्ट करती है और इससे ये भी पता लगता है कि गाड़ी की स्टेबिलिटी किस तरीके की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट इंडिया में नहीं किए गए हैं। मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर कंडक्टेड इन यूरोप। इस वजह से इसमें दिखाई गई ज्यादातर कार्स यूरोपियन स्पेसिफिकेशंस की हैं। सो प्लीज डोंट ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट इंडियन कार्स बाय वाचिंग दिस वीडियो ओनली, क्योंकि कुछ इंडियन कार्स के रिजल्ट इन कार्स से अलग हो सकते हैं। तो चलिए वर्स्ट टू बेस्ट इन 10 सबसे स्टेबल कार्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे स्टेबल कार्स की लिस्ट में 10th नंबर पर है निसान की किक्स। किक्स को निसान ने एज ए कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च किया था। इस कार को हुंडई की क्रेटा और उसी सेगमेंट की दूसरी कार्स को टक्कर देने के लिए उतारा गया था, पर कार की सेल्स इतनी ज़्यादा खराब है कि मैंने आज तक एक भी गाड़ी सड़क पर नहीं देखी है। इस टेस्ट में किक्स ने काफ़ी कंसर्निंग बिहेवियर दिखाया है। सिर्फ 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही कार मैसिवली ओवरस्टेयर हो जाती है और एक तरफ से पूरी तरीके से उठ जाती है और ऑलमोस्ट पलटने वाली होती है। इस तरह का बिहेवियर बहुत ही कम कार्स में देखा गया है, बहुत ही रेयर है ऐसा होना, और इस सेगमेंट की कार से या इस प्राइस पॉइंट पर आने वाली किसी भी कार से ये स्टेबिलिटी ब्लंडर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कार ने टेस्ट में इतना ज़्यादा खतरनाक परफॉर्म किया है और वो मतलब ऑलमोस्ट पलटने वाली ही थी। इसके चलते प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइवर को भी अपनी आंखों के सामने मौत दिख जाती है। चलिए बढ़ते दूसरी गाड़ी की तरफ। नंबर 9 पर आती है सुजुकी की इग्निस। सुजुकी ने इग्निस को अल्ट्रा कॉम्पैक्ट एसयूवी तरीके से लॉन्च किया था। इग्निस सुजुकी का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बावजूद इसकी सेल्स सुजुकी की बाकी गाड़ियों से काफ़ी कम ही रही है। इसका एक बड़ा कारण इसके रेयर एंड डिज़ाइन को माना जाता है। वैसे मुझे इसका डिज़ाइन तो ठीक ही लगता है। कार को इंडिया के कई न्यूट्रल रिव्यूअर्स ने काफ़ी अच्छी रेटिंग्स दी है। चलो टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कार के टर्न लेने पर एम्पल अमाउंट ऑफ बॉडी रोल दिखाई देता है और कार ओवरस्टीयर भी हो जाती है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम सच अ कार इज क्वाइट ऑब्वियस। Being a tall boy design, the center of gravity of the Ignis is high, which makes it a bit easier to topple. Even at the speed of 72 km/h, जो कि इंडिया में कई जगह सिटी स्पीड्स हैं. As a result, I would say car is showing a bit concerning stability issues. अगली कार है डाचिया की डस्टर। हाँ जानता हूँ डाचिया इंडिया में ऑपरेट नहीं करती है, पर रेनो, निसान, डाचिया तीनों सेम डस्टर बनाती हैं विद लिटिल कॉस्मेटिक ट्विक्स ओनली। खैर डस्टर को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी बता दूं कि डस्टर ही वो कार है जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सिर्फ इंडिया ही नहीं कई देशों में शुरुआत की थी। डस्टर एक सब 4 मीटर कार है जो इंडियन मार्केट में बहुत सारी एसयूवीज के साथ कम्पीट करती है। डस्टर रियली इज़ ए बच एसयूवी बाय ऑल मीन्स एंड इट हैज़ ऑल्सो एक्टेड लाइक वन इन द टेस्ट। 75 किलोमीटर की स्पीड में टर्न लेने पर कार ओवरस्टीयर हो जाती है और बॉडी रोल काफ़ी विजिबल है। बावजूद इसके मेरा मानना है 75 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंचना विद दिस काइंड ऑफ सस्पेंशन सेटअप डस्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक डस्टर को कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद काफ़ी कैपेबल ऑफ रोडर माना जाता है और कैपेबल ऑफ रोडर्स अक्सर ऑन रोड कुछ ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं करती है, बट स्टिल अगर डस्टर 75 किलोमीटर तक पहुँच पाती है इन दिस टेस्ट इट इज़ ए गुड साइन। एट 7th पोजिशन इट इज़ एस-क्रॉस। अगेन एस-क्रॉस सुजुकी के उन अच्छे प्रोडक्ट्स में से है जो मार्केट में सेल्स के लिहाज से ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। एस-क्रॉस नेक्सा के शोरूम से निकलने वाली पहली कार थी एंड श्योरली इट वाज अप टू द मार्क। एस-क्रॉस का वैसे तो कोई क्लियर कंपटीशन नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी क्रेटा को कुछ हद तक टक्कर देती है। इस टेस्ट में एस-क्रॉस बिना किसी कोन से टकराए 76 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक जाने में कामयाब रहती है और बॉडी रोल भी काफ़ी कंटेन्ड ही है, और इस सेगमेंट की किसी भी कार से हम ज़्यादा बॉडी रोल की उम्मीद नहीं करते हैं। ओवरऑल कार इज प्रीटी मच स्टेबल आई वुड से। 6ठे स्थान पर आती है हुंडई की ट्यूसॉन। जब गाड़ियाँ बेचने की बात आती है तब हुंडई इंडिया में दूसरे नंबर पर आती है। द सेंट्रो सक्सेस ट्रूली मेड हुंडई सेल्स इट्स अदर कार लाइक हॉट केक्स, पर ट्यूसॉन के साथ कहानी कुछ अलग है। कम सेल्स होने के कारण पास्ट में हुंडई ने ट्यूसॉन की प्रोडक्शन कई बार रोकी है। कार एक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मर है और कार ने इस टेस्ट में ये प्रूव भी किया है। It was able to achieve 77 km/h of speed in this test. हालांकि अपने भारी वजन के कारण कार काफ़ी अंडरस्टीयर हो जाती है और बॉडी रोल भी काफ़ी दिखाई देता है, बट स्टिल कंसिडरिंग इट इज़ एन एसयूवी आई वुड से कार वाज प्रीटी मच स्टेबल एंड 77 km/h of speed for such tight turns is not less. अगली वो गाड़ी है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है।
i10 को Hyundai ने सुजुकी स्विफ्ट की टक्कर में उतारा था और बहुत हद तक i10 स्विफ्ट की मार्केट को ख़राब करने में भी कामयाब रही थी। कार को ओवरऑल एक अच्छी फैमिली हैचबैक माना जाता है विद डिसेंट परफॉर्मेंस एंड स्पेस इनसाइड। मूस टेस्ट में i10 ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। इस टेस्ट में ये कार बिना किसी कोन से टकराए 77 km/h की स्पीड तक पहुंचने में कामयाब रहती है। कार में ऐसा करते टाइम कोई ओवरस्टेयर या अंडरस्टेयर भी नहीं दिखाई देता है और बॉडी रोल भी बहुत कंट्रोल्ड था। इस तरह की कार से पता लगता है कि कार के प्राइस और उसकी हैंडलिंग का कुछ खास लेना देना नहीं है। सुजुकी स्विफ्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कार है और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी है। ये रिलायबल है, तेज़ है, कंफर्टेबल है एंड इज़ ए ट्रूली लाइटवेट समुराई ऑन द रोड्स। कार को एक बहुत ही अच्छा ओवरऑल परफॉर्मर माना जाता है, दो द स्टोरी विद इट्स बिल्ड क्वालिटी इज सब बिट डिफरेंट। मूस टेस्ट में कार ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। कार 77 km/h की स्पीड तक जाने में कामयाब रहती है बिना किसी कोन से टकराए। ये करते वक्त गाड़ी में बहुत ही माइनर ओवरस्टेयर दिखाई देता है और बॉडी रोल भी बहुत ज़्यादा कंटेन है। खैर ये तो होना भी था क्योंकि कार काफ़ी लाइट वेट भी है और सस्पेंशन सेटअप भी हल्का सा स्टिफ है एंड कार लुक्स क्वाइट स्टेबल इन दिस टेस्ट आई वुड से। होंडा की सिविक को मूस टेस्ट में तीसरे नंबर पर देखना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही होंडा की कार मारुति की तरह माइलेज मशीन्स ना हो पर दे आर ओवरऑल डायनामिकली साउंड। वर्ल्ड वाइड होंडा की सिविक को अपने क्रेजी वीटेक इंजन और बेहतरीन हैंडलिंग के लिए जाना जाता है और इसके बढ़िया हैंडलिंग के कुछ नमूने इस टेस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। इस टेस्ट में कार 78 km की स्पीड तक जाने में कामयाब रहती है और इस प्रोसेस में कोई भी ओवरस्टेयर नहीं देखने को मिलता है। कोई ओवरस्टेयर, अंडरस्टेयर या फिर कोई बॉडी रोल इस कार में विजिबल नहीं है एंड कार इज एक्सट्रीमली स्टेबल आई वुड से। इस मोस्ट स्टेबल कार के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है जीप कंपास। नाउ दिस इज द वन फॉर विच आई एम रियली शॉक। किसी भी गाड़ी की अच्छी सेल्स के पीछे कोई वजह होती है और कंपास की वजह इसके बढ़िया ड्राइविंग डायनामिक्स है, वो भी एसयूवी होने के बावजूद। इट वॉज एबल टू अचीव 79 km/h विदाउट इवन टचिंग सिंगल कोन while tackling with sharp turns. These types of results are really commendable for such segment of car. किलोमीटर 77 जो ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनका मानना है जीप कंपास इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द मूस टेस्ट। इसको 81 km/h की स्पीड पर भी टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में भी रिजल्ट काफी सिमिलर थे, हालांकि एक कोन से कार टकरा जाती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने साइज और सेगमेंट के बावजूद इस कार ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें आप देख सकते हैं एक विंडो में ऑडी टीटी और दूसरे में जीप कंपास। ऑडी टीटी एक स्पोर्ट्स कार है, ध्यान रखिए। टीटी और कंपास दोनों ही ऑलमोस्ट सेम स्पीड पर हैं और एसयूवी होने के बावजूद कंपास ने टीटी से मूस टेस्ट में काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। आई रियली हैव टू से कुडोस टू कंपास। नंबर 1 पर है होंडा की जैज। जी हाँ, ना कोई महंगी सेडान ना कोई हाई एंड हॉट हैच। नंबर 1 पोजीशन पर है ये अंडररेटेड कार। होंडा ने जैज को प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में लॉन्च किया था, पर अपने लॉन्च के दिन से ही जैज मार्केट में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई। पर यहाँ होंडा की जैज ने कमाल ही कर दिखाया है। पहले कार को 80 km/h की स्पीड पर भगा के देखा जाता है। इतनी स्पीड पर होने के बावजूद भी कार बहुत ही आराम से कोन्स के बीच में से एक्सट्रीम टर्न लेते हुए निकल जाती है। इस प्रोसेस में बहुत ही माइनर सा बॉडी रोल देखने को मिलता है और किसी भी तरह का अंडरस्टे या ओवरस्टे नहीं दिखता। नाउ दिस टाइम कार को 85 km/h की स्पीड से चलाकर देखा जाता है और इस बार भी गाड़ी सभी एक्सट्रीम टर्न को पार करते हुए निकल आती है। अब हमें ये तो पता है कि कार की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, पर कितनी अच्छी है ये देखने के लिए मैंने इस कार को पोर्श 911 से कंपेयर किया है। एक विंडो में 911 है और दूसरे में जैज है। विद ओवरस्टेयर जैज 85 km की स्पीड तक जाने में कामयाब रहती है, वहीं पोर्श 83 की स्पीड तक ही जा पाती है। दोनों कार कोन से तो टकराती हैं, पर किलोमीटर 77 ने माना है कि ये कोई डैमेज कॉज नहीं करेगा रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। अब हम जैज के साथ ही इस वीडियो को खत्म करते हैं। प्लीज कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है इंडिया में ऐसी कोई कार है जो जैज को बीट कर सकती है मूस टेस्ट के अंदर। Please do like and subscribe to my channel also. Thank you.